नमस्कार विद्या दोस्तों। टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गैस वेल्डिंग मेथड्स एंड इट्स टेक्निक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी गैस वेल्डिंग करने की मेथड्स हैं, पोजीशंस हैं। मेथड्स का मतलब हम लोग पोजीशंस, और टेक्निक्स क्या हैं। तो देखिए, जो ये मुख्य रूप से तो हमारा 3 या 4 तरह की होती हैं पोजीशंस। आपका फ्लैट पोजीशन हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन हो जाएगा, और ओवरहेड पोजीशन हो जाता है। इसके बाद हम लोग ब्लॉक वेल्डिंग और लिंडे वेल्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग में क्या चीज़ें होती है, देखिए फ्लैट पोजीशन को आप लोग जान ही रहे हैं। फ्लैट पोजीशन को 1G पोजीशन भी कहा जाता है। ये देखिए, फ्लैट पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, जाब को एक तरह से जो भी आपका टेबल है, टेबल के ही पैरेलल रखा जाता है, उसी को फ्लैट पोजीशन कहा जाता है। कि देखिए, कोई हमारा यदि एक जाब ए है और एक जाब ए है, यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है। दो प्लेट हैं, यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो यही फ्लैट पोजीशन है। इसी को इसमें देखिए, अब इसमें भी फ्लैट पोजीशन में जो वेल्डिंग टेक्निक्स है, कौन कौन सा टेक्निक्स का हम आपको बताएंगे, कौन कौन सा टेक्निक्स का ध्यान रखते हैं। तो इसमें देखिए 2 तरह के मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक आपका 4 हैंड वेल्डिंग या लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग उसको कहते हैं, और एक बैक हैंड वेल्डिंग या राइट वर्ड वेल्डिंग होता है। तो चलिए, ये 2 टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है और सीखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ये टॉपिक है, लेकिन समझिए कि हर परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। तो देखिए, 4 हैंड वेल्डिंग या लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग हम लोग किसे कहते हैं। इसमें देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। लेफ्ट वर्ड यानी कि हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। किधर से किधर? लेफ्ट की तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी कि आप अपने हिसाब से देखिए कि दाहिने हाथ से किधर जा रहे हैं, बाएं हाथ की तरफ। देखिए, इसमें ये जो हमारा वेल्डिंग हो रहा है, ये लेफ्ट वर्ड की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग कहा गया या 4 हैंड वेल्डिंग कहा गया है। ये दोनों नाम आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। चलिए, अब देखिए, ये तो देखिए हमारा एक ब्लो पाइप हो गया, और एक इसमें फिलर रॉड होता है। एक कोई जाब है, इस पे वेल्डिंग किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या चीज़ था कि लेफ्ट वर्ड, यानी इसमें वेल्डिंग टार्च किधर से किधर की ओर जाता है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाता है। और हमारा वेल्डिंग टार्च क्या होता है, दाएं हाथ में, तथा फिलर रॉड हम लोग बाएं हाथ में रखते हैं। ये तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि वेल्डिंग टार्च जो हमारा होगा, चाहे ब्लो पाइप होगा, वो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, दाएं हाथ में आपका होगा, और फिलर रॉड बाएं हाथ में होगा, और ये दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वे कोण, जो एंगल है, कि यानी कि ब्लो पाइप का जो एंगल है, ये देखिए जो ब्लो पाइप का एंगल है, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। और फिलर रॉड का एंगल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग फिलर रॉड को क्या करते हैं, कितने से 30 से 40 डिग्री के पर हम लोग रखते हैं। यानी कि जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा या 40 अंश होगा। और ब्लो पाइप का जो एंगल का होगा वो 60 अंश होगा और 70 अंश होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले चीज़, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि हम लोग लेफ्ट वर्ड या 4 हैंड वेल्डिंग में किधर से किधर की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, किधर से किधर की तरफ जाते हैं, यानी कि नाम से ही स्पष्ट है लेफ्ट वर्ड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, दाहिने से बाएं की तरफ जाते हैं। जो वर्ड दिया है उसी की तरफ जाते हैं। आपको याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं कि जो वर्ड दिया है
उसी से उधर की तरफ जाते हैं, यानी कि हम लोग दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। और दूसरा चीज़ क्या पूछेगा कि ब्लो पाइप का एंगल कितना रखते हैं, तो इसमें ब्लो पाइप का जो एंगल हो वो 60 से 70 डिग्री तक रखते हैं। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई। फिर इसके बाद देखिए, ये हमारा कुछ दिया गया है, ये ब्लो पाइप का आपका एंगल है कि कितने मोटी प्लेटों के लिए कितना वो रखते हैं। यदि आपका प्लेट की मोटाई अलग अलग है तो इसमें एंगल हमें थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है। और इसके आगे चलिए देखते हैं कि इस वेल्डिंग में फोर हैंड जो वेल्डिंग होती है, बेस धातु को कम गर्मी मिलती है और फिलर रॉड अधिक गर्म होता है, यानी कि फिलर रॉड ज़्यादा इसमें कंजम्पशन होता है। इसमें जो खपत होगी वो फिलर रॉड की ज़्यादा होगी और बेस धातु कम होती है। इसलिए इस विधि में 5 mm मोटी चादरों को ही वेल्ड किया जाता है। इस विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए कितना हम लोग करते हैं, 5 mm मोटी चादरों को ही वेल्ड किया जाता है। ये लौह तथा अलौह दोनों धातुओं के लिए वेल्ड की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगला जो है, इसमें 3 mm तक चादरों के लिए एज प्रिपरेशन का नहीं ज़रूरत पड़ती, यानी कि जो कोर सज्जा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि 3 mm तक हमारा कम धातु है तो इसमें हम लोग कोर सज्जा नहीं करते हैं। ये और 3 mm से मोटी धातु रहेगी तो उसको वी शेप बना लेते हैं और किनारों को 80 डिग्री बना करके वेल्ड किया जाता है। देखिए वी शेप बनाया है हमारा, वी शेप बना के किनारों को 80 डिग्री पो करके 3 से 5 mm मोटी तक प्लेटों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि प्लेट की मोटाई कितना है, तो किनारा कैसा होना चाहिए। ये देखिए हमने अभी बताया कि 3 mm तक मोटी प्लेटों के लिए एज प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और यानी उसको वर्गाकार स्क्वायर शेप में ही हम लोग रख देते हैं आपका किनारा जो होगा। इसके बाद बीच की दूरी जो है कितना मेंटेन गैप रखेंगे ताकि उसमें फिलर रॉड पूरा भर जाए। और ये देखिए फिलर रॉड का व्यास क्या क्या है, कितने कितने mm का लेंगे, कितने कितने फिलर रॉड जो हमारी है उसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए, गैस खपत कितना होना चाहिए और वेल्डिंग दर मान लीजिए कितना होना चाहिए। तो ये सारा टेबल से आप देख के समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं बैक हैंड वेल्डिंग या राइट वर्ड वेल्डिंग। इसको हिंदी में दक्षिणावर्त वेल्डिंग भी कहते हैं, उसको लेफ्ट वर्ड को वामावर्त वेल्डिंग करते हैं। तो ये राइट वर्ड है, यानी कि देखिए राइट वर्ड नाम से ये स्पष्ट है कि राइट की तरफ जा रहा है। ये किधर से किधर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, यानी कि मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको राइट वर्ड वेल्डिंग हम लोग कहते हैं। और बैक हैंड वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बैक हैंड। ये जानते रहिए बैक हैंड, क्योंकि इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं। बैक हैंड और फोर हैंड में उनको कंफ्यूजन्स रहता है, तो ये इसको याद रख लीजिए कि बैक हैंड, राइट वर्ड को हम लोग बैक हैंड भी कहते हैं, लेफ्ट वर्ड को फोर हैंड कहते हैं। चलिए समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग टार्च आपके दाएं हाथ में रहेगी, फिलर रॉड बाएं हाथ में रहेगा। और देखिए फिलर रॉड का झुकाव जो है वो दोनों में सेम रहता है। वो कितना डिग्री रहता है, 30 से 40 डिग्री। चाहे आप लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग करिए या राइट वर्ड वेल्डिंग करिए, फिलर रॉड का झुकाव जो है वो 30 से 40 डिग्री तक होता है। अब ब्लो पाइप का जो है उसमें क्या था हमारा, उसमें जो 60 से 70 था और इसमें 40 से 50 है, यानी कि उससे कम है। एक चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा कि लेफ्ट वर्ड में 60 से 70 डिग्री हमारा ब्लो पाइप का एंगल था और इसमें 40 से 50 डिग्री है। चलिए इसमें आपको बता दें कि इसमें जो है बेस धातु काफ़ी शीघ्रता से पिघलती है और फिलर रॉड कम कंजम्पशन होता है। इस विधि द्वारा 8 mm मोटी प्लेटों को हम लोग कहते हैं। 8 mm तक मोटी चादरों के किनारों की साज की आवश्यकता नहीं होती है तथा 16 mm तक चादरों की वेल्डिंग एक ही बीड द्वारा किया जा सकता है। 8 mm तक, यानी कि ये समझिए कि 5 mm से मोटी प्लेट हम लोग का इसमें करते हैं और 5 mm से कम करने के लिए हम लोग वो
लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, और 5 mm से ज़्यादा मोटी प्लेटों को वेल्डिंग करने के लिए राइट वर्ड वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसमें बेस धातु ज़्यादा पिघलती है और वेल्डिंग अच्छा होता है। ये देखिए, ये हमारा कुछ है कि 8 mm तक मोटी चादर है, जो 8 mm से कम है उनको हम लोग क्या करते हैं, उनमें एज प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 8 से जब ऊपर चलेंगे 8 mm मोटी प्लेट से, तो इसमें एज प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ये कुछ हमारा दिया है, टेबल है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि वर्गाकार यानी 6.5 mm की मोटी प्लेट है तो वर्गाकार हम लोग रखते हैं। और फिलर राड का व्यास यानी कि जितने mm आपको प्लेट लेंगे उसी के हिसाब से हम लोग फिलर राड का भी चयन करते हैं, और उसी के हिसाब से आपका गैस कंजप्शन होगा। वेल्डिंग दर भी आप लोग मीटर प्रति घंटा रखते हैं। यानी कि कॉमन सी बात है, आप समझिए कि यदि हमारा पतली प्लेट होगा तो वेल्डिंग दर क्या होगा, ज़्यादा होगा कुछ मीटर प्रति घंटा में। लेकिन प्लेट मोटी होगी तो वेल्डिंग करने में काफ़ी समय लगेगा, तो टाइमिंग कम होगा। तो इस टेबल से आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी कि इसमें ब्लो पाइप का एंगल कितना रखा जाता है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 से 50 डिग्री। इसके बाद हम लोग इसमें किस तरफ से किस तरफ की ओर चलते हैं, यानी राइट वर्ड वेल्डिंग है तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। और इसमें कितने mm मोटी प्लेटों तक को हम लोग जोड़ते हैं, तो 5 mm से मोटी प्लेट को हम लोग इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फिलर राड कंजम्पशन कम होता है, बेस मेटल ज़्यादा पिघलता है। इस चीज़ को आप जानते रहिए। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। लेफ्ट वर्ड तथा राइट वर्ड वेल्डिंग में अंतर हम लोग को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में वेल्डिंग दाएं सिरे से शुरू होकर बाएं सिरे की ओर चलती है, और इसमें आपको बता ही चुके हैं बाएं से दाएं की ओर चलेगी, राइट वर्ड रहेगा। तो इसमें देखिए, ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के साथ अधिकतर 60 से 70 डिग्री का उसमें कोण बनाता है, इसमें 40 से 50 बनाता है राइट वर्ड में। एक चीज़ याद रख लीजिए, 40, 50, 60, 70 एक क्रम से सीरियल वाइज आ रहा है। तो राइट वर्ड में 40 से 50 डिग्री ब्लो पाइप का एंगल होता है, और इसमें 60 से 70 होता है। फिलर राड जो है 30 से 40 इसमें भी रहता है, 30 से 40 उसमें भी रहता है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। परीक्षा में जो ब्लो पाइप वाला है यही पूछता है। इसमें देखिए आगे, फिलर राड जो है ब्लो पाइप से आगे चलती है, और इसमें फिलर राड ब्लो पाइप से पीछे चलता है। उस फिगर को देख के आप इजीली समझ जाएंगे। फिर देखिए, इस विधि द्वारा अधिकतम 5 mm तक मोटी चादरों का वेल्ड किया जा सकता है, और इस विधि द्वारा हम लोग 5 से अधिक मोटी चादरों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में फिलर राड अधिक व्यय होता है। हमने कहा था कि इसमें फिलर राड अधिक व्यय होगा, बेस मेटल कम पिघलता है। इसमें फिलर राड कम व्यय होता है, बेस मेटल ज़्यादा पिघलती है। इसमें गैस अधिक व्यय होता है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में गैस का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होता है, और इसमें गैस कम व्यय होती है। जो अब देखिए, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग जो है यह महंगी विधि है, यह सस्ती विधि है। इसके बाद लेफ्ट वर्ड में कह रहा है, यह प्रक्रिया लव एवं अलव दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन जो राइट वर्ड वेल्डिंग है, इस प्रक्रिया का अधिकतर स्टील के लिए प्रयोग की जाती है। लव और अलव यानी कि अलव धातुएं होती हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, इसलिए हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें राइट वर्ड वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। बाकी स्टील आदि का जो वेल्डिंग होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल स्टील का ही होता है, 90% तक मान के चलिए जो दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टील का ही होता है। तो इसमें राइट वर्ड वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब अगला प्रक्रिया चल 10वां नंबर, इस वेल्डिंग की गति धीमी रहती है। इसमें राइट वर्ड में इस वेल्डिंग की गति अधिक रहती है। वेल्डिंग की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग की यदि क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी इसका उतना बेटर नहीं होगा, लेकिन राइट वर्ड वेल्डिंग में ये अच्छे यांत्रिक गुण आते हैं। अगला चलिए, फ्लेम को मोल्टेन पूल से 2-3 mm ऊपर रखा जाता है, 2 से 3 mm। इसमें फ्लेम को मोल्टेन पूल की सतह से आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर रख के, यानी कि जो हमारा है
क्या फिलर राड ज़्यादा पिघलता है और बेस मेटल कम पिघलती है। इसमें जो है बेस मेटल यानी कि हम उसको टच कराएंगे तो आप लोग जानते हैं कि इनर कोन आउटर कोन ये जो जोन होते हैं, इंटरमीडिएट जोन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो इनर कोन में होता है। तो इनर कोन को इसमें मान के चलिए कि स्पर्श लगभग करता रहता है। तो इनर कोन का जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बेस मेटल हमारा क्या है, कुछ ज़्यादा ही पिघलेगा। चलिए अगला है, इसमें इसे फॉरवर्ड या फोर हैंड वेल्डिंग कहते हैं, इसे बैकवर्ड या बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं। इसको देखिए एक और नाम से जानते हैं, लेफ्ट वर्ड को फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आपके पूछ देगा तो कंफ्यूजन ना होइएगा। इसका कौन कौन सा नाम है, फॉरवर्ड, फोर हैंड और लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, यानी कि हिंदी में वामावर्त वेल्डिंग। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहे। इसे क्या कहते हैं, बैकवर्ड बैक हैंड वेल्डिंग कहते हैं, या राइट वर्ड बैकवर्ड या बैक हैंड या राइट वर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। ये चीज़ जानते रहिए। चलिए अब देखिए, जो ये हमारा फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग तो हो गई, फ्लैट पोजीशंस में इतने हम लोग टेक्निक्स अपनाते हैं। अब ओवरहेड पोजीशंस यानी कि ओवरहेड वेल्डिंग, जो वेल्डिंग टेक्निक्स है, इसमें भी हम लोग राइट वर्ड वेल्डिंग या लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है ये चीज़ उसी को बताया जा रहा है। तो देखिए ओवरहेड वेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक हमारा ये जॉब है, एक प्लेटे है आपका, एक प्लेटे है, तो हमें इस पोजीशन के इसके अंदर में वेल्डिंग करना है। इसके यहाँ पे इसके अंदर पूरा है, जैसे मान लीजिए 3D फिगर जब बनाएंगे तो इसके अंदर पूरा लॉन्ग वेल्डिंग करना है। तो इसको वेल्डिंग करने के लिए आपको, इसी को हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं। आपके हेड के नीचे होता है एक तरह से जो वेल्डर होता है, वेल्डर ये मान के चलिए कि वेल्डर यहाँ रहता है और आपको यहाँ से ऐसे वेल्डिंग करना होता है इसको। तो इसीलिए इसको ओवरहेड वेल्डिंग कहा जाता है, कि यानी कि जहाँ पर जिस पोजीशन पर वेल्डिंग करना है वो वेल्डर के सर के नीचे होता है। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें क्या हम लोग करते हैं, इसमें समस्या ये आती है कि जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो जो वेल्ड पूल है, चाहे पिघली धातु है, मोल्टेन पूल है, वो पिघल कर नीचे गिरने का डर रहता है। तो इसलिए इसको इस पोजीशंस में वेल्डिंग करना काफ़ी कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें भी हम लोग फोर हैंड तथा बैक हैंड दोनों विधियों से किया जाता है। और इसमें हम लोग फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का, चाहे फास्ट फ्रीज जो फिलर राड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोड फिलर राड होता है उसको पिघल कर गिरने का डर रहता है, जो मोल्टेन पूल है, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादातर फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़े हैं कि फोर हैंड टेक्निक वेल्डिंग में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, और क्या करते हैं कि उसमें जो मोल्टेन पूल बनता है या हमारा बेस धातु है वो कम पिघलती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि वेल्ड पूल जो है वो ज़्यादा ना बड़ा बनने पाए और जो पिघल कर नीचे की तरफ ना गिरने पाए और जल्दी से वो हमारा ठंडा हो जाए। इसलिए इसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन बहुत कम रहता है इस कार्य में। इस जो ओवरहेड पोजीशन जो वेल्डिंग होती है उसमें पेनिट्रेशन हम लोग कम रख पाते हैं, बहुत मजबूत एक तरह से जोड़ ये नहीं बन पाता है। चलिए आगे समझते हैं वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग क्या होता है, देखिए वर्टिकल पोजीशंस में वेल्डिंग यानी कि जो भी आपका जो जाब होगा या क्या होगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहेगा, खड़ा होगा। यदि ये छोटा जाब है तो इसको क्या है कि एक ही अपना जो वर्कर्स है वो अपने एक ही लोग कर सकते हैं। यदि ये सपोज दैट बड़ा कोई जाब है तो इसमें एक और वर्कर की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्लेटों को पकड़े रहेगा या किसी क्लैंप से बांध के तब हम लोग इसको वेल्डिंग करेंगे। तो इस वर्टिकल पोजीशंस का मतलब होता है, वर्टिकल वेल्डिंग का मतलब कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग करते हैं। देखिए इसमें सबसे समझने वाली बात है कि इसमें कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं?
क्योंकि जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो जब ये वेल्डिंग करेंगे तो ये मेटल क्या है वो पिघल के आपके नीचे ग्रूव में भर जाएगा। यहाँ पे सपोज दैट भर जाएगा, ऊपर से हम वेल्डिंग करते चले आ रहे हैं तो ये आपका उतना मजबूत जोड़ नहीं बनेगा। और जब नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग करते जाएंगे यानी कि इसे, तो क्या होगा कि ये पूरा मेटल आपका पूरा ये भरता जाएगा, पिघलता जाएगा और ये हमारा अच्छा और मजबूत जोड़ बनाएगा। इसीलिए इसको वर्टिकल वेल्डिंग कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो है फिलर रॉड का कोण 30 डिग्री रहते हैं, लेकिन जो वेल्डिंग टार्च है या ब्लो पाइप है उसका जो है मोटाई के अनुसार एंगल बदलता रहता है, यानी कि 25 से 90 डिग्री के मध्य रखा जाता है। और इस वेल्डिंग विधि में समझिए 15 mm तक मोटी प्लेटों के लिए एज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यदि 15 mm से ज़्यादा मोटी प्लेट का वेल्डिंग करेंगे तो उसमें एज प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगला जो टॉपिक है अब चलिए समझते हैं लिंडे वेल्डिंग। लिंडे वेल्डिंग क्या होता है? लिंडे वेल्डिंग देखिए कुछ नहीं, ये पाइपों पर केवल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के जो भी स्टील के पाइप हैं इनको हम लोग वेल्डिंग करने के लिए लिंडे वेल्डिंग का टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि पाइप का वेल्डिंग करते हैं और वेल्ड करने के लिए इसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए कार्बन यदि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी हमारा मेटल्स है यदि वो कार्बन एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाएगा। जब उसमें कार्बन का कंटेंट बढ़ जाने पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, इसीलिए इसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले वेल्डिंग करने से पहले क्या है, जैसे सपोज दैट हमारा पाइप है, इसको वेल्डिंग करना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले 3 जगह टाका लगा लेते हैं। टाका लगा के फिर इसके बाद यहाँ से इसको घुमा घुमा के ऐसे धीरे 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 वेल्डिंग करते जाते हैं इसके चारों। यदि ज़्यादा मोटी पाइप है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें 70 अंश का वी ग्रुप बना लेते हैं। यदि कम पतली mm की उसका जो डाया है प्लेट की जो मोटाई है यदि वो कम मोटी है तो नॉर्मल वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा मोटी हो जाने पे 70 अंश का वी ग्रुप बना लेते हैं ताकि आपका जो फिलर मेटल्स है वो काफ़ी इस ग्रुप में भर जाए और वेल्डिंग काफ़ी अच्छी हो। चलिए और इसमें देखिए यदि और ज़्यादा मोटी पाइपों का वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ब्लॉक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्लॉक वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में देखिए ये 3 लेयर्स हैं, 3 रन्स पूर्ण की जाती है। पहले एक बार वेल्डिंग करेंगे फिर दोबारा फिर तिबारा ये 3 लेयर्स की वेल्डिंग की जाती है, तभी ये काफ़ी मजबूत जोड़ होता है, नहीं तो हमारा फेल होने की संभावना रहता है। और देखिए लिंडे वेल्डिंग में जो है दोनों किनारों के बीच लगभग 2.5 mm तक की दूरी रहनी चाहिए तथा फिलर रॉड सिलिकॉन एवं मैग्नीज युक्त होना चाहिए ताकि जो फ्लक्स है वेल्ड धातु को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। और इसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरे बताने का उद्देश्य क्या है कि इसमें पहला चीज़ क्या होना चाहिए, जो लिंडे वेल्डिंग है वो पाइप के लिए की जाती है, खास तौर पे स्टील के ही पाइप के लिए मान के चलिए। और दूसरा चीज़ जो है कि इसमें जो हमारा क्या है कौन सा फ्लेम होता है, फ्लेम जो हम लोग क्या रखते हैं, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, कार्बोराइज्ड फ्लेम। कार्बोराइज्ड फ्लेम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो फिलर रॉड होगा वो क्या होगा, सिलिकॉन तथा मैग्नीज से युक्त होता है। ये तो हमारी सारी चीज़ें आपकी बात हुई। एक तरह से देखिए हम आपको कंक्लूजन बता दें कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं गैस वेल्डिंग पोजीशंस एंड टेक्निक्स। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, फ्लैट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन
ब्लॉक वेल्डिंग और लिंडे वेल्डिंग पढ़े हैं। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें था, फ्लैट पोजीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लेट आमने सामने रखी जाती हैं। और अब उसमें भी हम लोग 2 टेक्निक्स बताए हैं, कौन कौन, फोर हैंड वेल्डिंग या लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, या दूसरा जो है बैक हैंड वेल्डिंग या राइट वर्ड वेल्डिंग। फोर हैंड वेल्डिंग में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो फिलर रॉड है और ब्लो पाइप है, यानी ब्लो पाइप आपका किधर से किधर की तरफ जाता है, लेफ्ट वर्ड रहेगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। उसका एंगल हम लोग कितना रखते हैं, जो 60 से 70 डिग्री रखते हैं। वही बैक हैंड वेल्डिंग या राइट वर्ड वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और ब्लो पाइप का जो एंगल होता है 40 से 50 डिग्री होता है, और फिलर रॉड का दोनों में 30 से 40 डिग्री होता है। तो ये चीज़ जानते रहिए। जो फोर हैंड वेल्डिंग है वो 5 mm से कम मोटी प्लेटों के लिए और 5 mm से ज़्यादा मोटी प्लेटों के लिए इस्तेमाल होता है। और ओवर हेड पोजिशंस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जो वेल्डर होता है उसके ऊपर यानी उसके हेड के ऊपर वेल्डिंग किया जाता है, तो इसको हम लोग ओवर हेड वेल्डिंग पोजिशंस कहते हैं। और इसमें जो है आपका दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड का हम लोग आवश्यकता अनुसार वो रखते ही हैं। और ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली जो आपका जॉब होगा वो वर्टिकली होगा, वेल्डिंग भी वर्टिकली पोजीशंस में होता है। इसमें हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ये। अब फिर इसके बाद लिंडे वेल्डिंग हम लोग पढ़े हैं। लिंडे वेल्डिंग क्या होता है, ये खास तौर से पाइपों के वेल्डिंग के लिए होता है, और इसमें स्टील की ही पाइपें ज़्यादातर वेल्डिंग की जाती हैं, और इसमें कार्बोराइज्ड फ्लेम का इस्तेमाल होता है, और जो फिलर रॉड होगा वो सिलिकॉन एवं मैग्नीज का होगा। ब्लॉक वेल्डिंग क्या होता है, वो इसमें 3 रन हम लोग देते हैं, ट्रिपल लेयर एक तरह से वेल्डिंग करते हैं, ये काफ़ी मोटे पाइपों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये तो हमारा कंक्लूजन हुआ। इतना चीज़ें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी जो भी हमारे दर्शक हैं और यूट्यूब चैनल्स को देखने वाले हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो को देखें, समझें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको पूर्व में भी बताया जा चुका है, 9598870261 पे किसी भी प्रकार का सुझाव या समस्या हमें बता सकते हैं, और कोई यदि सुझाव हो तो दे भी सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।